नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। अमेरिकी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और एक रहस्यमयी कारोबारी, इन तीनों का ऐसा संगम शायद ही आपने पहले देखा होगा। कहानी शुरू होती है जेडी वेंस के पाकिस्तान दौरे से, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, मामला सिर्फ एक मुलाकात से कहीं बड़ा नजर आता है। 11 अप्रैल को जेडी वेंस ईरान के साथ शांति वार्ता के पहले दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। बातचीत भले ही किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची, लेकिन इस दौरान एक छोटा सा वीडियो वायरल हो गया और यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। वीडियो में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ वेंस को एक शख्स से मिलवाते हैं। ये शख्स था पाकिस्तानी मूल का कारोबारी उमर फारूक ज़हूर। अब तक ये सामान्य मुलाकात लगती थी, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो मामला तूल पकड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर फारूक ज़हूर नॉर्वे में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपों में लंबे समय से वांटेड रहा है। यानी एक तरफ वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिलता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप में उस पर गंभीर आरोप है। दिलचस्प बात तो यह है कि उसकी छवि हर देश में अलग अलग है। नॉर्वे में उसे भगोड़ा माना जाता है, जबकि पाकिस्तान में उसे देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में भी वो संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों को लेकर जांच के दायरे में रह चुका है। अगर पुराने मामलों की बात करें तो 2003 में ओस्लो की अदालत ने उसे अपनी ही ट्रैवल एजेंसी से टिकट गबन के आरोप में सजा सुनाई थी, लेकिन सजा के बाद वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ और देश छोड़ दिया उसने। इसके बाद 2010 में नॉर्डियो बैंक से जुड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसका नाम सामने आया, जिसमें करोड़ों की रकम के गबन का आरोप लगा। हालांकि उसने हमेशा इन आरोपों को नकारा और खारिज किया। वहीं स्विट्जरलैंड में भी उस पर फर्जी बैंक बनाकर करीब $2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। उसके एक सहयोगी को सजा भी हुई, लेकिन ज़हूर गिरफ्तारी से दूर रहा। अब सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान में इतना सम्मान क्यों? दरअसल पाकिस्तान में उसे विदेशी निवेश लाने वाले बड़े कारोबारी के रूप में देखा जाता है। मार्च 2025 में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उसे हिलाले इम्तियाज से सम्मानित किया। दावा है कि उसने आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा जैसे सेक्टर में करीब $700 मिलियन का निवेश लाने में भूमिका निभाई। मामला यही खत्म नहीं होता। उमर फारूक का नाम पाकिस्तान की चर्चित तोशखाना केस से भी जुड़ता है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़हूर ने उस महंगी घड़ी को खरीदने का दावा किया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। इसके अलावा सेना प्रमुख हसन मुनीर और इमरान खान के बीच टकराव को देखते हुए ज़हूर की राजनीतिक नजदीकियों पर भी सवाल उठते हैं। वहीं अभी इंटरपोल का रेड नोटिस झेलने वाला ये शख्स आज एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर है, तो दूसरी तरफ उच्च स्तर के राजनीतिक और कूटनीतिक मंचों पर नजर आ रहा है। अब सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक सहयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक कहानी छिपी है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।